Alright, dear students, the topic for today's class is the directory structures. We have already seen what directory is, which is the collection of related files. So उनकी entries stored होती है directory में, all the files जो file system में present हैं, उनके attributes like name of the file or the unique tag of the file, type of the file, other attributes जिससे कि हम file की location search कर सकते हैं, file को ढूंढ सकते हैं and operations perform कर सकते हैं. सो अब आता है कि डायरेक्टरी को ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे या क्या स्ट्रक्चर रहेगा डायरेक्टरी लेवल्स का. सो वी हैव सीन इन द लास्ट क्लास दैट देयर आर अराउंड 5 types of directory structures. The first is single level directory structure. So as the name is suggesting, single level directory structure है. इसका ये डायग्राम भी बनाया हुआ है मैंने. There may be different type of diagrams in different book, but the concept is that there is only single directory. हमारे पास एक ही डायरेक्टरी है. जितने भी यूज़र्स उस सिस्टम के हैं वो अपनी फाइल्स, सारी फाइल्स उसी एक डायरेक्टरी में स्टोर होंगी. सो ये सबसे सिंपलेस्ट तरीका है अरेंज करने का फाइल्स को. इट इज़ सिंपलेस्ट डायरेक्टरी स्ट्रक्चर. ऑल द फाइल्स आर कंटेन्ड इन द सेम डायरेक्टरी. एक ही लेवल है. सो इसको इम्प्लीमेंट करना काफ़ी आसान है, राइट. Entire system contains only one directory which is supposed to contain one entry per file present in the file system. So these are the files which are present: 1.jpg, os.docs, 2.mp4, abc.txt, cn.txt. These are different types of files which are present in this single directory, right? So squares से, इससे boxes से हम show कर रहे हैं directory, and circles हैं वो represent कर रहे हैं files को. So there is just one level of directory. यही एक डायरेक्टरी मेन. इसी में सारी फाइल्स स्टोर्ड है. जितने भी यूज़र उस सिस्टम को एक्सेस करते हैं वो अपनी फाइल्स इसी डायरेक्टरी में स्टोर कराएंगे. एडवांटेज क्या है यहाँ पे? सो एक ही डायरेक्टरी है तो इम्प्लीमेंटेशन डिफ़िकल्ट नहीं है. अगर फाइल्स का साइज़ स्मॉल है देन सर्चिंग विल बी ईजी. आपको एक ही डायरेक्टरी में सर्च करना पड़ेगा. File creation, searching, deletion is very simple since we have only directory. So all the operations are happening on the directory is easy because सिर्फ एक ही directory पे perform करना पड़ेगा. You will get to know the name of the file and location. अब disadvantage क्या आएगी यहाँ पे? Disadvantage ये आएगी कि जो दो files हैं उनका same नाम नहीं हो सकता है because of name collision, right? So there is no freedom of name. User cannot have the same name. ये दोनों files एक नाम के नहीं हो सकते हैं, राइट. दूसरी बात, इफ़ द फाइल्स बहुत ज़्यादा इसमें स्टोर जाएंगी, दैट मीन्स डायरेक्टरी का साइज़ अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगा देन सर्चिंग करने में हमें दिक्कत होगी. ओके, इफ़ द डायरेक्टरी इज़ वेरी लार्ज देन सर्चिंग विल बी टाइम टेकिंग. प्रोटेक्शन इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं फ्रॉम मल्टीपल यूज़र्स क्योंकि ऑल द यूज़र्स दे हैव डायरेक्ट एक्सेस टू दिस डायरेक्टरी. तो इस डायरेक्टरी में सभी लोग एक्सेस कर रहे हैं तो यू विल नॉट बी एबल टू प्रोटेक्ट द फाइल्स. हम सेम काइंड ऑफ फाइल्स को ग्रुप नहीं कर सकते हैं यहाँ पे. Choosing the unique name for every file is a bit complex and limits the number of files in the system because most of the operating system limits the number of characters used to construct the file name. Last point again, file naming से related है. We cannot have different names. If there are 1 lakh of files, then how it is possible for a human user to create names और उनमें collisions भी ना हो, right? एक ही डायरेक्टरी में there may be chances that one or the other user has the same name as the file is pre-existing. So अगर कोई user 1 ने 1.jpg फाइल का नाम रख दिया है and there is another user जिसने भी 1.jpg रख दिया है, then the previous file will be overwritten, राइट. और वहाँ पे डेटा लॉस हो जाएगा. सो यहाँ पर जो एडवांटेजेस हैं सिंगल लेवल डायरेक्टरी में वो ये है, एक ही लेवल है डायरेक्टरी का. सो इम्प्लीमेंटेशन इज़ ईजी, इट इज़ सिंपल टू अंडरस्टैंड. इफ़ द साइज इज़ स्मॉल, नंबर ऑफ फाइल्स अगर कम है तो सर्चिंग, क्रिएशन, डिलीशन ये सब ऑपरेशंस ईजिली हो जाएंगे विदाउट लॉट ऑफ टाइम. But the problem lies is the disadvantages that the files cannot have the same name. So you need to have a different name always. प्रोटेक्शन नहीं हो सकता है. मल्टीपल यूजर्स हैं, उन वो डायरेक्टरी को एक्सेस कर रहे हैं, द फाइल्स कैन गेट करप्टेड. एंड इफ द डायरेक्टरी साइज बिकम्स वेरी लार्ज देन द सर्चिंग, क्रिएशन, दीज ऑपरेशंस विल बी टाइम टेकिंग, right? So we will see the second type of structure which is the two-level directory structure. So here we are with the two-level directory structure. So single level directory structure में एक ही डायरेक्टरी है एंड सारे यूजर्स उसी को एक्सेस करते हैं. जब हम टू लेवल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो इट मीन्स देयर विल बी टू लेवल्स ऑफ डायरेक्टरी, राइट. In single level directory there may be chance of file name collision among the different users.
सो उस नेम कोलिजन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वी क्रिएट अ सेपरेट डायरेक्टरी फॉर ईच यूज़र. देयर विल बी वन मेन डायरेक्टरी and that main directory will be divided into directories for each user. सो जो हमारा मेन डायरेक्टरी है उसको हम मास्टर फाइल डायरेक्टरी बोलते हैं. उसमें सारे यूज़र्स की एंट्री रहती है एंड जो हर एक यूज़र को मिली हुई डायरेक्टरी है उसको यूज़र फाइल डायरेक्टरी बोलते हैं. The main file directory is indexed by username or account number and each entry points to the user file directory for that user. Thus, users create directory directly inside the root directory, but further he cannot create any subdirectory inside that directory. For each user, there is a different directory present at the second level containing the group of user files. The system does not let a user to enter in the other user's directory without permission. So if you see the diagram, then there is a master file directory. This is the root directory. There is an entry for user 1, user 2 and user 3. So there are 3 users. For every user, there is a separate directory, which is this user file directory. सो यूज़र फाइल डायरेक्टरी फॉर यूज़र 1 की डायरेक्टरी वो ये है, यूज़र 2 की डायरेक्टरी ये है, यूज़र 3 की डायरेक्टरी ये है. Thus, 2 levels of directory. One is the master file directory, having the information of all the user directories, and then individually हर एक user की डायरेक्टरी है वो second level पर आती है. इस डायरेक्टरी में एंट्रीज हैं जो भी फाइल्स यूज़र 1 की डायरेक्टरी में स्टोर्ड हैं, यूज़र 2 की डायरेक्टरी फाइल्स, यूज़र 3 की फाइल्स. इस तरीके से ये आपका 2 लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन है. एडवांटेज क्या है यहाँ पे? वी कैन गिव फुल पाथ लाइक यूज़र नेम, डायरेक्टरी नेम. सो व्हाट यू विल हैव टू डू इज़ यू विल बी गिविंग द फुल पाथ. कौन से यूज़र की बात कर रहे हैं एंड उसके अंदर हम कौन से डायरेक्टरी की बात कर रहे हैं. डिफरेंट यूज़र्स कैन हैव सेम फाइल नेम. दैट मीन्स फाइल नेम्स में जो कोलिजन आ रहा था फर्स्ट लेवल में वो यहाँ नहीं आएगा. As long as all the file names within the UFD are unique. So the condition is यहाँ पे जो फाइल का नाम है वो यहाँ पे हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. लेकिन ये जो तीनों फाइल नेम्स हैं एक यूज़र की डायरेक्टरी में वो सेम नहीं हो सकते हैं. राइट. सो फाइल नेम कोलिजन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया गया है until and unless the names of the file are same in the single directory. ये डायरेक्टरी इस डायरेक्टरी से अलग है एंड यहाँ पे फाइल का नाम सेम हो सकता है. यहाँ पे अगर कोई सैम्पल फाइल है देन इट कैन बी ए सैम्पल फाइल ओवर हेयर ऑल्सो. सैम्पल नाम यहाँ पे भी हो सकता है, लेकिन सैम्पल यहाँ पर है फाइल का नाम, सैम्पल यहाँ पे फाइल का नाम नहीं हो सकता है. सर्चिंग बिकम्स मोर एफिशिएंट एज ओनली वन यूज़र लिस्ट नीड्स टू बी ट्रैवर्स्ड. सो आपको अब कोई भी फाइल सर्च करने के लिए पूरी डायरेक्टरी सर्च नहीं करनी पड़ेगी. यू विल जस्ट फाइंड आउट मास्टर फाइल डायरेक्टरी में यूज़र 1 एंड देन यूज़र 1 की डायरेक्टरी ही सर्च करेंगे. यू विल नॉट बी सर्चिंग द अदर डायरेक्टरीज टू गेट द फाइल. डिसएडवांटेज इज दैट this structure isolates one user from another, hence user is not allowed to share the files with each other. So sharing यहाँ पर भी नहीं हो सकती कि अगर ये वाली फाइल यूज़र 1 को भी एक्सेस करनी है, यूज़र 2 को भी एक्सेस करनी है, सो यूज़र 2 कैन नॉट एक्सेस दिस फाइल. आगे कुछ लेवल्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन है डायरेक्टरी के, जिनमें हम देखेंगे कि शेयरिंग इज़ ऑल्सो पॉसिबल. Still, it is not very scalable. The 2 files of the same type cannot be grouped together in the same user. यहाँ पर भी हम फाइल्स की ग्रुपिंग नहीं कर सकते हैं. जो सेम टाइप की फाइल्स हैं उनको ऐसा नहीं किया जा सकता कि एक साथ ही रख दिया जाए. राइट. सो ग्रुपिंग यहाँ पर भी पॉसिबल नहीं है, ग्रुपिंग पहले भी पॉसिबल नहीं थी. वी विल सी द नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ डायरेक्टरी. राइट. ट्री स्ट्रक्चर डायरेक्टरी, जिसको हायरार्किकल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं. दिस इज़ अ ट्री स्ट्रक्चर डायरेक्टरी. सो प्रीवियस 2 लेवल्स एक बार ब्रीफ कर देती हूँ. सिंगल लेवल डायरेक्टरी में सिर्फ आपके पास एक ही डायरेक्टरी लेवल होता है और उसमें ही सारे फाइल्स स्टोर हो रहे होते हैं. सब डायरेक्टरीज नहीं क्रिएट हो सकती हैं. ओके. ऑल द यूजर्स विल बी यूजिंग द सेम सिंगल डायरेक्टरी. इन केस ऑफ 2 लेवल डायरेक्टरी, आपका जो डायरेक्टरी लेवल्स हैं वो 2 हैं. देयर इज़ वन मास्टर फाइल डायरेक्टरी एंड हर एक यूज़र को अपनी सेपरेट डायरेक्टरी दी गई है. बट उसमें भी स्टिल जो यूज़र की डायरेक्टरी है वो अंदर डायरेक्टरी क्रिएट नहीं कर सकता, यानी कि सब डायरेक्टरी नहीं क्रिएट कर सकता है. बट इन केस ऑफ ट्री स्ट्रक्चर डायरेक्टरी you will have more than 2 levels, right? So after 2 level directory structure as a tree of height 2, the natural generalization is to extend the directory structure to a tree of arbitrary height. That means you can have n levels
मोर देन 2 लेवल्स होंगे यहाँ पे डायरेक्टरीज के. दे विल बी मेन रूट डायरेक्टरी and then further subdivided for users directory, and then user can have a subdirectory in its directory. This approach allows the user to create their own subdirectories and to organize on their files accordingly. A tree is the most common directory structure, has a root directory, and every file in the system has unique path name. Right, so as you can see in the diagram, there is a root level directory, home, bin, lib. These are the further directories, files and subdirectories. So user 1, user 2, they can have further subdirectory. These are subdirectories. Or a directory can have files, or a directory can have directly files. That means you can have more than 2 levels, and a user can create from its directory a subdirectory, or it can directly have a file name. It's his choice. कितने भी levels create कर सकते हैं. The similar kind of files can now be grouped in one directory. This is one directory. Similar kind of files are lying in this directory. Each user has its own directory and it cannot enter into the other user's directory. एक यूज़र दूसरे यूज़र की डायरेक्टरी में एंट्री नहीं कर सकता है. However, the user has the permission to read the root's data but cannot write or modify this. So root data को read तो कर सकते हैं बट मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं. सर्चिंग या ज़्यादा एफिशिएंट है बिकॉज यू जस्ट मेंशन द पाथ नेम, राइट. विच मेन रूट की बात कर रहे हैं, उसके अंदर कौन से यूज़र की बात कर रहे हैं, उसके अंदर भी कोई डायरेक्टरी या फोल्डर्स विंडोज़ में रेफ़र करते हैं, उसकी बात करें. एंड देन देर इज़ अ फाइल नेम. So there is a concept of like current working directory. So if I'm current working directory is my user 1, then my file path will start from this user 1. आप वहाँ से ढूंढना शुरू करेंगे. दैट इज़ वाई हमारे पास दो तरह के पाथ्स हैं, एब्सोल्यूट पाथ एंड द रिलेटिव पाथ. एब्सोल्यूट पाथ जो है हमारा वो बात करता है आपका रूट डायरेक्टरी से डायरेक्ट. इट इज़ द पाथ ऑफ द फाइल विद रिस्पेक्ट टू द डायरेक्टरी, दैट इज़ द रूट डायरेक्टरी ऑफ द सिस्टम. रिलेटिव पाथ जो है वो करंट डायरेक्टरी से बात करता है. सो इफ द करंट डायरेक्टरी इज दिस डायरेक्टरी, देन इट द पाथ टू एनी ऑफ द फाइल फर्दर विल बी लिंक्ड फ्रॉम दिस डायरेक्टरी, not from the root directory. The user is given to privilege to create the files as well as directory. So in this type of organization or the structure, the user can create subdirectories also. There is a one main root directory, then for each user there are directories. Then a directory can further be subdivided into subdirectories, or it can store files. It depends as the user wishes. The advantages of this tree structures include its very generalized approach, क्योंकि you will be giving full path. सो जब हम पूरा पाथ दे देते हैं तो उसको सर्च करना बहुत आसान रहता है. यू कैन जनरलाइज इट. स्केलेबल है काफ़ी, क्योंकि जो नेम कॉलेजन की प्रॉब्लम आती है सिंगल लेवल में वो यहाँ नहीं है. आपकी डायरेक्टरी सब डायरेक्टरीज में डिवाइड हो रही है, सब डायरेक्टरीज अदर सब डायरेक्टरीज में डिवाइड कर सकते हैं. सो नेम्स का इशू आएगा ही नहीं. कोई भी यूज़र अपने डायरेक्टरीज में नेम दे रहा है, इट इज़ फाइन. Searching becomes very easy. We can use both absolute path as well as relative path. Disadvantage is that every file does not fit into the hierarchical model, right? We cannot share files. वो चीज़ यहाँ पे अभी भी नहीं हो रही है. नेमिंग का इशू सॉल्व हो गया है, दैट इज़ फाइन. बट यहाँ पर अभी भी शेयरिंग का प्रॉब्लम वही का वही है कि एक यूज़र अगर कोई फाइल किसी डायरेक्टरी में लाई करे दूसरे यूज़र की, तो उसको शेयर नहीं कर सकता है. And when we talk about multi-processing environment, then definitely files का sharing होगा. So वो approach यहाँ पर अभी नहीं लग पा रही है, files share नहीं हो रहे हैं. It is inefficient because accessing a file may go under multiple directories because there are different levels of directory. So अगर मुझे किसी फाइल को सर्च करना है and there are 100 or lakhs of levels, then you will have to traverse that much number of levels. So it is inefficient bit in this way. देन इसके बाद आता है कॉन्सेप्ट एसाइक्लिक ग्राफ डायरेक्टरी का. सो एसाइक्लिक ग्राफ डायरेक्टरी क्या है? इट इज़ अ ग्राफ विद नो साइकिल, राइट. सो साइकिल नहीं बनना चाहिए, बट इट इज़ अ ग्राफिकल अप्रोच एंड इट अलाउज टू शेयर द सब डायरेक्टरीज एंड फाइल्स. सो जो अभी तक दूसरी अप्रोचेस में नहीं हुआ है कि शेयरिंग ऑफ फाइल्स, एक यूज़र जो कि एक डायरेक्टरी में काम कर रहा है वो किसी और यूज़र की या दूसरी डायरेक्टरी की फाइल्स को शेयर कर पाए, वो पॉसिबल नहीं था. बट एसाइक्लिक ग्राफ डायरेक्टरी में दैट इज़ पॉसिबल. इट ओवरकम्स द डिसएडवांटेज ऑफ द ट्री स्ट्रक्चर, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, दैट इज़ द शेयरिंग ऑफ फाइल्स और सब डायरेक्टरी बिटवीन टू डायरेक्टरी एंट्रीज. In the system, two or more directory entry can point to the same file or subdirectory. Right? So supposedly there are two programmers जो कि एक project पे काम कर रहे हैं. So they will definitely be requiring कि उन्हें उस
कॉमन फाइल का, ये जो रिसोर्स कॉमन है उसका एक्सेस मिल जाए, लेकिन वो तभी मिलेगा अगर वो फाइल को हम एक शेयर्ड डायरेक्टरी में रखते हैं, कॉमन डायरेक्टरी में रखते हैं. ओके, सो एसोसिएटेड फाइल्स आर स्टोर्ड इन अ सब डायरेक्टरी, एंड बाकी जो प्रोजेक्ट्स हैं या बाकी जो प्रोग्रामर्स की फाइल्स हैं उनसे अलग कर दें. सो वो वर्क कर रहे हैं जॉइंट प्रोजेक्ट पे, सो दे विल बी एक्सेसिंग द सब डायरेक्टरीज इन टू देयर ओन डायरेक्टरीज. सो जो फाइल रखी हुई है उसे वो एक्सेस करेंगे. सो बोथ शुड बी एबल टू एक्सेस इट, एंड वो तभी पॉसिबल होगा अगर हम उस फाइल का या उस डायरेक्टरी को शेयर करवा सकें. सो कॉमन सब डायरेक्टरीज शुड बी शेयर्ड, दस वी यूज़ एसाइक्लिक डायरेक्टरीज अप्रोच. सो अगर आपको शेयरिंग ऑफ डायरेक्टरीज या फाइल्स करवाना है अमंग डिफरेंट यूजर्स, देन द acyclic graph directory approach can be used. It is to note that shared file is not the same as copy file. Okay, if any programmer makes some changes in the subdirectory, it will reflect in both the subdirectories. So अगर कोई फाइल शेयर्ड होती है, so जैसे ही कोई चेंज होगा किसी भी यूज़र के थ्रू, it will be reflected in that common subdirectory. जब हम कॉपी की बात करते हैं तो जिस प्रोग्रामर ने, जिस यूज़र ने डेटा कॉपी किया है उसके पास वो कॉपी डेटा है. अब चाहे उस डायरेक्टरी में कुछ भी चेंजेस हो, उसके पास जो स्टोर्ड कॉपी है उसमें चेंज नहीं हो रहा है. These kind of directories graphs can be made using links or aliases. We can have multiple paths for a same file. अब ये जो ग्राफ है उसमें लिंक्स होते हैं. So those links can be soft links or hard links. It depends. Okay, so if we talk about the soft links, the files just get deleted. ओके, सो जैसे ही आप बात करोगे सॉफ्ट लिंक्स के केस में, तो आप जब सॉफ्ट लिंक्स रिमूव करेंगे तो वो सॉफ्ट लिंक ब्रेक होते ही आपकी फ़ाइल डिलीट हो जाएगी, राइट. लेकिन वो पॉइंटर वैसे ही रहेगा, डैंगलिंग पॉइंटर. दैट मीन्स इट्स नॉट पॉइंटिंग टू एनीथिंग बट द पॉइंटर इज स्टिल देयर. इन केस ऑफ हार्ड लिंक्स, वो तभी डिलीट होगी एक्चुअल फाइल आपकी जब जितने भी रेफरेंसेस वो कर रहे हैं उस फाइल के थ्रू हो रहे हैं वो डिलीट हो जाए. सो दिस इज़ योर एसाइक्लिक ग्राफ डायरेक्टरी स्ट्रक्चर. यहाँ पे कोई साइकिल नहीं बन रहा है. देर इज़ अ रूट लेवल डायरेक्टरी, देन देर आर अदर डायरेक्टरीज क्रिएटेड, दे आर क्रिएटेड सब डायरेक्टरीज, दे आर फर्दर क्रिएटेड सब डायरेक्टरीज. ये वाली डायरेक्टरी यहाँ पे शेयर हो रही है यूज़र 1 में, एंड ये सब डायरेक्टरी यहाँ पे शेयर हो रही है यूज़र 2 में. ये फाइल bash.rc यूज़र 1 की डायरेक्टरी में है, bash.rc यूज़र 2 की डायरेक्टरी में. ये लोग भी एक फ़ाइल को शेयर कर रहे हैं. सो दिस शोज़ दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ शेयरिंग इज़ पॉसिबल ओवर हेयर इन acyclic graph directory structure. So the advantages of acyclic graph directory structure is we can share the files. As we can see, this is a shared subdirectory used by user 1 also and used by user 2 also. ये एक shared file है, ये shared subdirectory है, दोनों लोग यूज़ कर पा रहे हैं, जो कि अभी तक नहीं हो रहा था. सर्चिंग इज़ ईजी ड्यू टू डिफरेंट पाथ्स. सर्चिंग इज़ ऑल्सो ईजी. डिसएडवांटेज इज़ दैट कि वी आर यूजिंग लिंक्स. ये लिंक्स हैं. सो अगर लिंक्स, सॉफ्ट लिंक्स की बात कर रहे हैं, सो डिलीशन के टाइम पे प्रॉब्लम्स आएंगी जनरली, क्योंकि इफ़ यू डिलीट दिस लिंक, देर इज स्टिल, इफ इट इज़ अ सॉफ्ट लिंक, देन देर इज स्टिल अ डैंगलिंग पॉइंटर. द पॉइंटर विल स्टिल एग्जिस्ट. आपने सिर्फ फाइल हटा दी है. अगर हम हार्ड लिंक की बात कर रहे हैं, देन इफ़ यू डिलीट अ फाइल, then you need to delete all the references. So if these are the hard links, then if you delete this link, then it also has to delete this one. Okay, so these are the advantages and disadvantages of your acyclic approach. Let's go with the general graph directory structure. So general graph directory structure जो है, इसमें cycles allowed है. अभी पीछे वाले graph approach में cycles allowed नहीं है. यहाँ पे cycles allowed है within a directory structure where multiple directories can be derived from more than one parent directory. सो जब साइकिल्स अलाउड हैं, सो मल्टीपल डायरेक्टरीज होंगे हमारे पास जिनके मोर देन वन पेरेंट डायरेक्टरी होंगे, राइट. तो ये हमारा जनरल ग्राफ डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर. जो मेन प्रॉब्लम है जनरल ग्राफ डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में इज़ दैट यू विल नॉट बी एबल टू कैलकुलेट द टोटल साइज या कितना स्पेस ले रहा है फाइल्स एंड डायरेक्टरीज. यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड आउट दैट. इफ दिस इज अ रूट डायरेक्टरी, राइट, दिस इज अ सब डायरेक्टरी. This can be connected to file. Circle is showing a file. This is again connected to directories. Again, this has a link to the file. This has a link to directory. Again, it is linked to a file. And this file is being shared by count in this directory and in this directory also. Right? So this is a cycle. And hence, it is a general graph approach. क्योंकि cycle बन रही है यहाँ पे. ये वाला यूज़र भी
इसको एक्सेस कर रहा है शेयर्ड रिसोर्स को, यहाँ से भी यूज़र एक्सेस कर रहा है इस रिसोर्स को, यानी कि इस फाइल को। अनहेक्स नाम से जो फाइल है एक सब डायरेक्टरी में, इट इज़ ऑल्सो एक्सेसिंग अ शेयर्ड रिसोर्स और अ फाइल, एंड देयर ऑल्सो। सो डायरेक्टरी सब डायरेक्टरीज कॉमन फाइल्स को शेयर कर पा रहे हैं। सो शेयरिंग इज़ फाइन एंड दे आर अलाउइंग द साइकिल फॉर्मेशन, दैट इज़ ओके। इट इज़ मोर फ्लेक्सिबल। सो आसानी से आप किसी भी फाइल को, किसी भी डायरेक्टरी को शेयर कर सकते हो। बट when flexibility is there, everything comes with a cost. So it is more costly than others, and it needs garbage collection, right? So these were the directory structures which we have discussed in this video. In the next class, we will be dealing further about implementation of directories. Thank you.